गाइस, जब भी बात आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, आरओआई की, तो आप चाहे कोई सा भी एसेट पकड़ लो, जितना रिटर्न आपको जो है ऑल्ट कॉइन में मिल सकता है उतना रिटर्न मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा एसेट होगा जो आपको इतना मल्टीपल एक्स का रिटर्न इतने कम टाइम में देने का कैपेबल हो। और यहाँ पे अगर आप सही तरीके से प्ले आउट करते हो तो आप इस साइकिल के एंड तक जो है अपने पोर्टफोलियो को इजीली 10 to 20x कर लोगे। और ये जो क्रिप्टो का साइकिल है, ऑल्टकॉइन का साइकिल है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब जो है केवल 12 से 18 मंथ्स का टाइम ही रिमेनिंग बचा है। और इस साइकिल में आपको किस तरीके से प्ले आउट करना है, ए से जेड तक क्या स्ट्रेटजी रहेगी मार्केट में, अगर आप नए हो, आप बिल्कुल न्यू भी हो, तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि आपको इस बार के साइकिल में किस तरीके से प्ले आउट करना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 2 साइकिल का, लगभग 7-8 साल का, उसका यूज़ करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो गाइज़, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि आखिर किस तरीके से ऑल्ट कॉइन को ढूंढा जाए जो कि हमको 10x या 20x का रिटर्न दे, और कब ये ऑल्ट कॉइन जो है वो ग्रो होंगे, कितने ग्रो हो सकते हैं, अपने को प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, और इस साइकिल को अपने को रिपीट कैसे करना है। इन सारी चीज़ों को अपन स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केट का साइकिल। जो मार्केट का जो साइकिल है वो ऑलरेडी बिटकॉइन की हाल्विंग हो चुकी है। इथेरियम भी जो है वो बिटकॉइन के पेयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा है। और अब जो ऑयल कॉइन का सीज़न है वो आने ही वाला है। ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि लेटर और सुनर जितने भी ऑयल कॉइन हैं वो ग्रो होंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि पहले कौन से ऑयल कॉइन ग्रो होंगे, बाद में कौन से ऑयल कॉइन ग्रो होंगे, कितने ग्रो होंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि मार्केट की लिक्विडिटी। क्रिप्टो का जो मार्केट है वो इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है कंपेयर टू अदर मार्केट लाइक स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी कम है। अगर अपन बिटकॉइन, इथेरियम, इसके अलावा जितने भी लार्ज कैप कॉइन्स हैं, अगर अपन उनको निकाल देते हैं, अगर अपन बिटकॉइन और इथेरियम को भी निकाल देते हैं, तो इस समय जो मार्केट कैप है वो लगभग 654 बिलियन, 654 बिलियन का मार्केट कैप इस समय चल रहा है बिटकॉइन और इथेरियम को निकालने के बाद। तो क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है टोटल वो इतना ही है। और इसमें भी जो लिक्विडिटी है, अगर एक्चुअल में सेलिंग आती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये मार्केट कैप बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी अभी नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। इसलिए अपने को इन चीज़ों पे कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नया ऑल्ट कॉइन मार्केट में आता है, लेट्स सपोज मैं अपना XYZ एक ऑल्ट कॉइन लॉन्च करता हूँ, मैं उसकी प्राइस रख देता हूँ 10 सेंट, और उसकी सप्लाई लेट्स सपोज है 1 बिलियन की, तो उसका मार्केट कैप बन जाएगा लगभग 10 मिलियन का। लेकिन मैंने जो है लिक्विडिटी पूल्स, जितने भी यूनिस्वैप है या जितने भी लिक्विडिटी पूल है, वहाँ पे मैंने जो अपनी लिक्विडिटी है वो केवल $20,000 की ऐड करी हुई है। अगर मेरे टोकन को लेकर के हाइप है, लोग उसको बाइंग कर रहे हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो उसका प्राइस डेफिनेटली ग्रो होगा। लेकिन जैसे ही सेलिंग आएगी, वहाँ पे अगर लिक्विडिटी नहीं बढ़ती है तो प्राइस जो है वो एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रग पुल हो जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैप कॉइन में जा रहे हो तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट कुछ घंटों में ही गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर अपन प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करें मार्केट कैप के बेस पे, तो ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं उनको अपन 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। अगर कोई ऑल्ट कॉइन जिसका मार्केट कैप 1 बिलियन के अबव है, तो वो अपन लार्ज कैप में लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफर है। और ऐसे ऑल्ट कॉइन जो है वो आपको 5 to 10x दे सकते हैं। और जिनका मार्केट कैप $100 मिलियन से लेकर के $1 बिलियन की अप्रॉक्स है, ऐसे ऑल्ट कॉइन आपको जो है वो 20x या 30x का रिटर्न भी दे सकते हैं। और ऐसे ऑल्ट कॉइन जिनका मार्केट कैप 10 मिलियन से लेकर के 100 मिलियन के अप्रॉक्स है, ऐसे ऑल्ट कॉइन आपको 50x तक का रिटर्न दे सकते हैं इस बार के बुल मार्केट में। लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम है, उनको ढूंढना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी।
और तभी आप ढूंढ पाओगे कि एक्चुअल में कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि एक्चुअल में काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है मार्केट में केवल स्कैम करने के लिए आए हैं। और आपको जो है वो क्विक प्रॉफिट बनाना है, तो आपको जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको भी उस तरीके से डिफाइन करना होगा। मार्केट की लिक्विडिटी और ऑल्ट कॉइन आपको कितने एक्स का मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। इसके बाद अपने को जानना है कि ऑल्ट कॉइन अपने को कब रिटर्न देंगे। इसके लिए अपने को मार्केट का साइकिल समझना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट जो है इस समय पैराबोलिक फेज में है। ऑल्ट कॉइन कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं, कभी भी 5 to 10x हो सकते हैं विद इन 2 to 3 मंथ्स। तो ये बिल्कुल सही टाइम है अगर आप ऑल्ट कॉइन में जंप करना चाहते हो। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि कौन से ऑल्ट कॉइन पहले एक्सप्लोड होंगी, कौन से बाद में होंगे। इवेंचुअली सारे ऑल्ट कॉइन्स को जो है वो ग्रो करना है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ प्ले आउट करती है मार्केट में वो है मार्केट का सेंटीमेंट और मार्केट का नैरेटिव कि ऑल्ट कॉइन कौन सी कैटेगरी में जो है वो फॉल आउट करता है। लास्ट साइकिल जो था 2020 और 2021 का, वहाँ पे जो साइकिल था वो स्टार्ट हुआ था डीफाई से। डीफाई और एनएफटी ने स्टार्टिंग करी थी मार्केट की, और मार्केट का जो एंड हुआ था वो मेटावर्स और एनएफटी के ऊपर ही मार्केट जो है वो एंड हुआ था। और इस बार का जो बुल मार्केट है वो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल। इस बार पहले बिटकॉइन ने रनअप दिखाया, उसके बाद मीम कॉइन्स में अपने को रनअप देखने को मिला, एआई कॉइन्स में रनअप देखने को मिला। और अब जो मार्केट का सेंटिमेंट और नैरेटिव बन रहा है वो बन रहा है RWA प्रोजेक्ट को लेकर के, डी पिन्स को लेकर के, और वापस से जो गेमिंग का ट्रेंड है वो भी आ सकता है। तो इन 3 कैटेगरी में जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे आप अपनी नज़र बना सकते हो, उन प्रोजेक्ट को देख सकते हो, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, और वहाँ पे जो है वो अपनी बाइंग कर सकते हो। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में अपने को पहले ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट इवेंचुअली सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ग्रो होंगी, क्योंकि ये क्रिप्टो का पैराबोलिक साइकिल इस तरीके से ही वर्क करता है। कुछ कॉइन्स में आपको 10x मिलेगा, कुछ में 5x, कुछ 2 to 3x ही होंगी, और कुछ ओल्ड कॉइन ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे इस साइकिल में। तो आपको ऐसा ओल्ड कॉइन पिक करना है जहाँ पे उसकी ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो, टीम एक्टिवली अपने प्रोडक्ट को लेकर के काम कर रही हो, उसमें जो है ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हो उस डैप्स की, साथ ही में उसका टोटल वैल्यू लॉक है वो बढ़ रही हो। अगर ये सारी चीज़ें कंबाइनिंगली बढ़ रही हैं, सेंटिमेंट अच्छा है, तो ऑल्ट कॉइन अपने को पहले पंप होते हुए दिखेगा और वहाँ पे आपको अच्छा गेन मिलेगा। तो आप ऐसे ऑल्ट कॉइन को जो है वो इस साइकिल में पिक कर सकते हो। और अब बात आती है कि आपने ऑल्ट कॉइन भी पिक कर लिया, आपको रिटर्न भी मिल गया, अब अपने को मार्केट में एग्जिट कैसे करना है। क्योंकि एग्जिट प्लान करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने क्रिप्टो में रिटर्न तो कमाया लेकिन मैं उसको मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाया सही टाइम पे, इस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो आपसे ऐसी गलती ना हो इसके लिए आप अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो मार्केट से एग्जिट लेने के लिए, ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली और सबसे सेफ स्ट्रेटजी यही है कि जब आपका ऑल्ट कॉइन 2x हो जाए तो वहाँ पे आप अपनी इनिशियल कैपिटल है उसको निकाल लो, और अगर ये लो कैप कॉइन या फिर मिड कैप है तो वहाँ से तो आप अपनी कैपिटल को बहुत जल्दी निकाल लो ताकि आप सेव हो सको। और बाद में जब भी मार्केट में डिप आता है या फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो आप अपना कैपिटल को लार्ज कैप में मूव आउट कर सकते हो, या फिर उसको यूएसडी की फॉर्म में भी रख सकते हो। और सेकंड स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप अपने प्रॉफिट्स को पार्शली बुक करना स्टार्ट करो। जैसे ही आपका ऑल्ट कॉइन लाइक 3x हो जाए वहाँ पे आप 30% या 40% सेल करो, और वापस से जब ऑल्ट कॉइन डबल होता है तो वहाँ पे आप अपना 20% 30% वापस से सेल करो, और मार्केट में डिप का वेट करो और वहाँ पे अपनी बाइंग करो, और इस तरीके से आप इस साइकिल को प्ले आउट करो। और तीसरी स्ट्रेटजी हो सकती है जो कि लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो अपने ऑल्ट कॉइन को होल्ड कर सकते हैं जब तक वो 5x या 10x ना हो। 5x या 10x हो जाता है वहाँ पे आप जो है वो अपने प्रॉफिट को बुक करो, साथ में अपना इनिशियल कैपिटल निकालो। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो है मार्केट में प्ले कर सकते हो, और इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो बार बार, और ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट बना सकते हो। और आपको अगर अच्छे लेवल जानने हैं आपके ऑल्ट कॉइन को लेकर के,
तो वहाँ पे आपका साथ देगा टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो तो इससे आप अपने रिटर्न को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो और मार्केट में डंप से बच सकते हो। लेट्स सपोज कोई टोकन लेट्स सपोज $1 से $5 चले जाता है, तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में जनरली क्या होता है कि ऑल्ट कॉइन कंसोलिडेट करता है, नीचे आता है, लाइक 50% का जो है मार्केट में डिप देखने को मिलता है। वहाँ पे आप अपनी बाइंग अगेन कर सकते हो अगर ये टेम्परेरी करेक्शन है तो, और अगर ये परमानेंट करेक्शन है तो वो आप उस प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से निकल सकते हो। इस तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में और ज़्यादा जाना है तो आप और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के अराउंड आप जॉब ढूंढ सकते हो, आप एक्टिवली कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हो, और भी काफ़ी सारी आप चीज़ें कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में अपनी नॉलेज को मैक्सिमाइज़ करने के लिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।